देखिए, स्तुति तो सब करते हैं, स्तुति प्रकृति भी करते रहते हैं, परंतु उसमें 100% ना देने से कम सफल हो पाते हैं। तो उसका कारण ये है कि हम जैसे कि कोई संध्या, ध्यान, ईश्वर का चिंतन मनन करता है, तो उसमें हमें जैसे कि ईश्वर से हम जुड़ रहे हैं, तो अपनी बात पहुँचाने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि ईश्वर कैसा है, कि वो हमारी बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, कि वो कैसा है, कैसे हमारी बात पकड़ता है। जब तक हमें ये नहीं होगा कि हमारी बात ईश्वर तक पहुँच गई है, ये आश्वासन होना चाहिए, फिर आगे ईश्वर अपनी सहायता से हमें आगे और हमारे आगे उस मार्ग में अग्रसर करेगा और आगे हमें अच्छा देगा। परंतु ये तो होना चाहिए कि हाँ, मेरी बात ईश्वर तक पहुँच रही है। ये आश्वासन कब होगा? ये आश्वासन जब होगा जब हम एक तरह से ईश्वर को समझेंगे, ईश्वर का अनुभव होगा। जैसे कि खेत में काम करते हुए हमारी एक तरह से कहता है कि हाँ, मैंने बीज तो बो दिया है, मतलब कर्म का फल ना आप देखो, कर्म का अनुभव होते हुए आप देखो कि हाँ, इस तरह से बीज तो मैंने बो दिया है, कि मैंने अच्छा ही किया अपनी तरफ से, कि जो चीज़ ज़रूरी थी वो तो मैंने कर दी है, कि मैंने अच्छा ही करा है जो होना चाहिए। जैसे कि मैं ईश्वर से जब तक अनुभव नहीं होने का कि ना कि ईश्वर कैसे हैं, तो हम पता भी लगने का कि ईश्वर ने हमारी बात मानी है या हमारी बात ईश्वर तक पहुंची भी है नहीं। एक बार ये आश्वासन होगा कि ईश्वर तक पहुंची है, तो फिर हम शांत मन से अपने कार्य में फिर आगे बढ़ेंगे। और एक ये भी है कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, हमें एक तरह से ईश्वर से और आगे अपनी और अधिक बात पहुंचानी है। हम जितना ज्ञान हो रहा है कि अब मैं इसमें और अधिक बढ़ोतरी कर सकता हूँ। इस देखो, परिस्थिति, अब आती है बात परिस्थिति की। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, भले ही आपको थोड़ा कम सुनाता है परंतु सुनिए जरूर। यही इसमें कहा गया कि स्तुति कर रहे हैं परंतु स्तुति का पान भी होना चाहिए। परिस्थिति क्या होती है कि अगर परिस्थिति, जिस व्यक्ति जो अलग अलग परिस्थिति में करता है तो उसको फिर अपने फल की परिस्थिति, देखो फल में भी तो परिस्थिति हो जाती है कि इस को करते हुए अब ये फल मिल गया मुझे, इसमें थोड़ी भिन्नता होगी। किसान को बोते हुए कुछ अलग रिजल्ट मिला, अगर वो पहले से ही इतना कंडीशन हो जाए कि वो अलग अलग परिस्थिति में अपना 100% देवे, तो फिर उसको अच्छा ही करेगा, वो बहुत अच्छा करने का प्रयास करेगा। वो उसने पहले ही इतनी अच्छी परिस्थिति में मेहनत कर ली, तो उसे कुछ परिस्थिति से विशेष प्रभाव नहीं पड़ने का, परिस्थिति को हैंडल कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वो परिस्थिति को अनुभव करते चल रहा है। अनुभव जो करता चलेगा ईश्वर को या अपने कार्य को कि मुझे इसका, हाँ मैंने कर दिया, ये मतलब ये मैंने कार्य कर दिया, और इस परिस्थिति में अब जब मैंने ये कर दिया तो उसको पता है, अपना भान है कि मैंने क्या किया है और मैंने क्या नहीं किया है, तो वो परिस्थिति को कंट्रोल भी करता रहेगा। जब तक किसी की अनुभवता नहीं पता लगने की जिस कार्य की, मतलब हमें पूर्ण रूप से वास्तविकता नहीं पता लगने की कि हमने जो किया है उसको अनुभव नहीं करने का, अनुभव नहीं करते जाने के, तो हमें कर्म का फल सताओगा, क्योंकि हम परिस्थिति से घबराएंगे। और जो परिस्थिति को ही अनुभव बनाता चल रहा है कि इसलिए मैंने यो किया है, कि अब मैंने यो किया है, हाँ मैंने इस तरह से उसके कारण ये कर दिया है। या वो व्यक्ति कहे कि मैंने अच्छी जगह अपना कार्य किया है, अच्छे स्थान पर मैंने योगदान दे दिया, जो मुझे ज़रूरी चीज़ करनी थी वो मैंने कर ही दी है। देखो, हर चीज़ की शांति स्पष्टता भी होती है कि मैंने ये किया है, मैंने ये अच्छाई किया है या मैंने बुराई किया है, इसमें मैंने बहुत अच्छा करने का प्रयत्न किया है, या जब मुझे जो चीज़ करने योग्य थी वो मैंने योग्य चीज़ ही की है। तो उसकी वास्तविकता पता लगते ही ईश्वर से जुड़ते हैं, फिर ईश्वर से जुड़ते हैं तो फिर वही बात आती है कि हाँ, हमने ईश्वर तक पहुँचा दी। कर्म के फल पे हम निर्भर नहीं हुए, अलग अलग परिस्थिति में कर्म करें, स्तुति हम उससे आनंद भी आएगा कि हाँ, हम अलग अलग परिस्थिति में किया है। तो ये है कि उत्तम स्तुतियों को प्राप्त हुए, सबको यथा योग्य जानते हुए उसको हमने प्राप्त किया, हम उसको स्तुति का पान भी किया। जैसे कि रस हमने उत्पन्न की है, वो परिस्थिति हम ही उसको, देखो कर्म को हम ही तो उत्पन्न करते हैं, हम इसको सुधार सकते हैं। तो यही क्लास में अच्छी प्रकार पान कराएं कृपया करके हमारे लिए नवीन, हमारे लिए आप निरंतर निरंतर अर्थों का प्रकाश करते हैं, प्रकाश करते रहिए हमारे, कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या नहीं अच्छा करना चाहिए, कि हाँ हमने योग्य चीज़ क्या की है और क्या हमने योग्य चीज़ नहीं की है। मतलब क्या, कि हाँ हमने योग्य चीज़ कर दी है, इसका भान करवाए, हमें निरंतर भान करवाए हमें कि हमने ये चीज़ योग्य चीज़ कर दी है। खुद भी ये कर्म का फल यही होता है, तुरंत मिले, तुरंत कर्म किया, हाँ कि हाँ मैंने कर्म अच्छा किया है, मैंने कर्म संतोष भाव, ये ऐसे भाव हमारे मन में होना चाहिए। जब भी हमें कर्म की अच्छाई पता लगी, जब भी हम इस किसी चीज़ से जुड़ेंगे,
विद्या वाला, इसमें विद्या का उदाहरण दिया कि विद्या भी तो कहा कि मैंने, हाँ, अच्छी चीज़ अच्छे तक लोगों तक पहुंचा दी है, और ग्रहण करें या ना करें वो उनकी दिक्कत है, परंतु मैंने पहुंचाई है, मैंने योग्य कार्य किया है, मैंने उनको उनके मस्तिष्क में संस्कार पहुंचाए हैं, परंतु वे संस्कार को उजागर करें या ना करें उनकी गलती है। मैंने संस्कार उनको दिए हैं, माता ने पुत्र को संस्कार दिए हैं, ये उसकी बहुत योग्यता है, उसे संतोष है, फिर वो आगे भी अगले बढ़ जाएगी, वो ना कभी रोएगी ना कभी दुखाएगी। जब उसने संस्कार अच्छे दिए हैं, फिर वो कहेगी मैंने योग्य चीज़ दी है, मुझको उसका मैं आनंद है, मुझे उसका मान है, मुझे इसका संतोष, मैंने उसके बहुत अच्छी संस्कार दिए हैं, मुझे इसकी सुखी है, मुझे इसका दुख नहीं कि ये क्या कर रहा है, मुझे इसका है कि मैंने सुख दिया है, इसको सुख लेना चाहिए था। मतलब ये खुद से होता है। अगर हम कहते हैं कि बच्चा है तो वो आपकी गलती है कि आपने उसे संस्कार नहीं दिए, ऐसा भी इस मंत्र से निकलता है। तो आतु न इंद्र कौशिक मंदमान सुतम पीबा नव्यमायु प्रस्तु कृधि सहस्त्रमाश्रिम। हमें नई नई आयु हमें भोग रहे हैं, हम निरंतर नई नई विद्या भोग रहे हैं, कुछ नई नई निरंतर भोग रहे हैं, उसका भान हम निरंतर करना है, निरंतर भान करेंगे तो ईश्वर से जुड़ेंगे।